ये जो क्रूस रास्ता है, ये हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह का दुख भोग और उसका मृत्यु का हम आज स्मरण कर रहे हैं। बुराई को, अंधकार के शक्ति को तोड़ के हम लोग आगे बढ़े, यही प्रभु यीशु में संदेश देते हैं। बहुत ही अच्छे इसमें रहता है, दुख भोग है करके उस पर लकड़ी के इससे घंटी बजाई, लकड़ी का से घंटी बजाया जाता है। आखिरी दिन प्रभु को 14 जगह अलग अलग यातनाएं दी गई थी और उसी 14 पड़ावों को आज यहाँ पर याद किया जा रहा है। 14 जगह ये क्रूस रैली रुकेगी, उसके बाद चर्च पहुंचेगी जहाँ 3 बजे विशेष आराधना होगी और उसके बाद लोग अपने घरों को लौटेंगे और घर में भी ये विशेष प्रार्थना होगी। जो लोग चर्च नहीं पहुंच पाए हैं, रैली में नहीं पहुंच पाए, वो क्रूस प्रार्थना अपने घर में कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस विश्वास के साथ प्रभु ने अपने लोगों के लिए अपनी जान दी थी और उसी विश्वास के साथ प्रभु दोबारा जीवित भी होते हैं और रविवार के दिन उनके जो जीवित होने का उत्सव है वो बड़े जोर शोर से ईस्टर के रूप में मनाया जाएगा। भिलाई में आज मसीही समाज क्रूस यात्रा निकाल रहा है। गुड फ्राइडे का दिन है और प्रभु यीशु की उन यातनाओं को महसूस कर रहा है जो उन्होंने भोगी थी। 40 दिन के उपवास के बाद आज क्रूस यात्रा हो रही है और 2 दिन बाद ईस्टर के दिन पुनरुत्थान होगा प्रभु जी का और वापस उन्हें जीवित होंगे वो दिन खुशियों का होगा। पर आज दुख का दिन है और इस दुख के दिन में यहाँ पर सेक्टर 9 चौक से क्रूस यात्रा निकली हुई है जिसमें विभिन्न चर्चों के यहाँ पे सारे सदस्य मौजूद हैं और ये सेक्टर 6 को जाएगी और इनके 14 ऐसे पड़ाव होंगे क्योंकि 14 पड़ाव यहाँ पर होते हैं क्रूस के और उन 14 पड़ावों में उन यातनाओं को याद किया जाता है जो प्रभु ने हमारे लिए सही थी। और इन सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर भिलाई जो मिनी इंडिया है, यहाँ पर आप हर धर्म की अपनी संस्कृति को देख सकते हैं। तो आज मसीही समाज क्रूस यात्रा निकाल रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा निकलते हैं। और बता दूं आपको कि इस दौरान चर्च में घंटे नहीं बजाए जाते हैं। रास्ते में अगर पानी भी अगर वितरित किया जाता है तो वो नमकीन पानी होता है, मीठा पानी नहीं दिया जाता है। तो यहाँ क्या किस तरीके से क्रूस यात्रा क्यों निकाली जाती है, क्या इसका उद्देश्य हम जानते हैं। सर, ये क्रूस यात्रा क्यों निकाली जा रही है? यीशु का दुख भोग है। यीशु का दुख भोग मनाया जाता है। जो यहूदी लोग यीशु को मार डालते हैं। तो 40 दिन की जो यातनाएं थी, यहाँ 14 पड़ाव किस रूप में देखते हैं? 14 पड़ाव जो उनको जब लेके जाते हैं, उन्हें जब मारने ले जाते हैं तो जुलूस में ले जाते हैं, तो उस 14 पड़ाव में जो एक एक घटनाओं को 14 स्थानों में बांटा गया है। तो आज यहाँ पे कितने चर्च से लोग शामिल हैं? ये है सेंट जोसेफ द वर्कर कैथोलिक चर्च सेक्टर 6 स्ट्रीट 1। एक ही चर्च के लोग 1000 लोग करीब होंगे। बिल्कुल। तो ये यहाँ जाके प्रेयर होगी यहाँ पे स्पेशल? सेक्टर 6 में जाएंगे हम लोग। सेक्टर 6 चर्च में जाने के बाद में 3 बजे प्रेयर शुरू होगा। सर, आप सेंट जोसेफ चर्च से हैं? हाँ। आज जो क्रूस यात्रा निकाली जा रही है, क्यों निकाली जाती है और ईस्टर के दिन क्या होता है? प्रभु के दुख का दिन है ये, तो किस तरीके किस रूप में देखता है मसीह समाज? ये जो क्रूस रास्ता है, ये हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह का दुख भोग और उसका मृत्यु का हम आज स्मरण कर रहे हैं। विशेष रूप से जो पुण्य शुक्रवार है या कहें गुड फ्राइडे है, इस दिन में प्रभु यीशु लगभग 3 बजे जो मृत्यु दंड सहे कलवारी पहाड़ पर, उसकी हम याद करते हैं। और प्रभु यीशु ख्रीस्त जो हमारे मसीहा हैं, बार बार मानवता के बारे में, प्रेम के बारे में, ईश्वर के राज्य के बारे में और मानव को पाप क्षमा और ईश्वरीय प्रेम के बारे में बताए, लेकिन मानव जाति पाप नहीं छोड़े और उसे सूली पर चढ़ा दिए। तो ये जो एहसास दिलाता है क्रूस रास्ता, विशेष रूप से प्रभु यीशु जो हमारी पापों की क्षमा के लिए मरे हैं और रक्त बहाए हैं, उसके द्वारा हम सबों के लिए एक नई राह बताए हैं कि हम पाप ना करें। इस प्रकार का बुराई को, अंधकार के शक्ति को तोड़ के हम लोग आगे बढ़े, यही प्रभु यीशु में संदेश देते हैं। और लगभग 3 बजे मृत्यु दंड सहने के बाद में प्रभु यीशु कब्र में रखे जाते हैं और जो तीसरे दिन रविवार को तड़के सुबह के साथ प्रभु यीशु जी उठते हैं, यह हमारा विश्वास है। और इस तरह से उन्होंने पाप के द्वारा जो मृत्यु आया था उसको खत्म करके पुनर्जीवित हो करके उन्होंने पाप और अंधकार की शक्ति और शैतान की शक्ति को खत्म किया है। तो सभी उनके अनुयायियों को, यानी सभी मानव जाति को, संसार के लोगों को प्रभु यही संदेश देते हैं कि हमें भी इस प्रकार के पाप और बुराई से विजयी बनकर हमें एक नया जीवन जीना है। और इसी का सेलिब्रेशन संडे को मनाया जाएगा और उसका विशेष समारोह रखा गया है और धूमधाम से ये पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह का उत्साह और समारोह मनाया जाएगा। भैया, आज क्रूस यात्रा निकाली जा रही है, इसे आज क्यों विशेष रूप से नमकीन पानी बांटा जाता है या क्यों घंटे नहीं बजाए जाते हैं चर्च में?
इसमें सबसे पहले तो आज जो क्रूस रास्ता निकला एक दुख भोग है, दुख के तौर पे निकाला जाता है। और खट्टे पानी का भी इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि क्योंकि जो ईसा मसीह का जो क्रूसिफिकेशन होता है तो उस समय जब उन्होंने अपने प्यास बुझाने के लिए जब पानी मांगा था तब उनको क्या कहते हैं उसके जगह खट्टे अंगूरी की रस दी गई थी, तो उसको याद करते हुए बनाया जाता है। और दुख भोग का है करके घंटी एक बहुत ही अच्छे इसमें रहता है, तो दुख भोग है करके उसको लकड़ी के इससे घंटी बजाई लकड़ी का से घंटी बजाया जाता है। तो आप लोगों का जो विश्वास है कि प्रभु जीवित हो उठते हैं रविवार के 2 दिन के बाद में, जब आज उन्हें कब्र में डाला जाता है, 2 दिन बाद जीवित हो उठते हैं, तो कैसा समारोह होता है और 40 दिन के उपवास की क्या कहानी है? 40 दिन का उपवास एक तरीके से एक यह है कि परहेज करते हैं, जो बहुत सारे चीज़ जो आपको पसंद है, जो सबसे ज़्यादा प्रिय रहता है, आप उसको त्याग करोगे, क्योंकि इससे आप कुछ ऐसे चीज़ को डोनेट कर रहे हैं जो आपको ज़्यादा पसंद है। उस चीज़ के हिसाब से 40 दिन का एक परहेज रखा जाता है। और दूसरा तीसरे दिन रिसर्शन जो है उसको जी उठना बोलते हैं, तो वो जो चीज़ है वो तीसरे दिन वो एक ऐसा चीज़ था कि यदि वो अपने आप को बचा तो क्रूस में ही सकते थे, क्योंकि उनको जिस तरीके से माना जाता था वो उनको क्या कहते हैं क्रूस में ही बचाया जा सकता, वो उससे पहले ही बच सकते थे। लेकिन उन्होंने अपने लोगों के लिए, हमारे लोगों के लिए, जो वहाँ के समूह हैं, जो लोग हैं, उनके लिए उन्होंने अपने आप को सारे दुख झेलते हुए उन्होंने क्या कहते हैं अपने ऊपर सब चीज़ लेकर क्रूसीफाई हुए। और उसके बाद उन्होंने पुनर्जीवित होकर उन्होंने ये सब बताया कि क्या कहते हैं उसका एक उदाहरण दिया है। बिल्कुल, ये जो क्रूस यात्रा की पूरी